Good evening to all of you. This is Sarwar Alam. Today we will talk about future perfect continuous tense. आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2. ठीक है, आपसे मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है, अपडेट योर नॉलेज. आप अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए. ठीक है, और किसी भी चीज को एक मर्तबा उसके रियल सेंस और रियल कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ लीजिए कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और आप यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियोज देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके लायक नहीं है. ठीक है, आपको सबको क्या किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है. तो उस तरह की कंटेंट जो है उसे आपको अवॉइड करना है. चलिए लेट्स स्टार्ट. हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्सेप्ट बताया गया है. अब इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, करेक्ट नॉलेज देता है. ठीक है, और कौन सा ऐसा है जो इनकम्प्लीट आपको नॉलेज देता है. अब देखिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अच्छा आप देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियो, बहुत सारे वीडियोज आप देखते होंगे, हजारों वीडियोज देखते होंगे. वहां पे जो है ना उसका डिफिनेशन नहीं लिखता है ना. वही क्या लिखेगा जो हिंदी में जो हम लोगों ने पढ़ा बहुत दिन से कि जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है. या अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी और ते आ रहे होंगे, बस इतना ही बताता है. डिफिनेशन नहीं लिखता है कि आखिर में जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी टेंस आपसे कहना क्या चाहता है और उसका जो है मकसद क्या, ये नहीं बताएगा. ठीक है, तो इस सब चीज से थोड़ा सा अवॉइड करना है. चलिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप 90%, अगर आप 90% अगर आप बुक्स की बात कीजिएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो डिफिनेशन लिखा हुआ है वह यही लिखा गया है कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन. स्क्रीन पे देखिएगा, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स इन द फ्यूचर. मतलब फ्यूचर्स में कोई एक्शन, फ्यूचर्स में जो है कोई एक्शन कुछ समय तक जारी रहेगा. और उसका स्ट्रक्चर क्या बताएगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल या विल प्लस हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम. अगर आपके पास बुक है तो जरूर आप इस चीज को देखिएगा कि जो स्ट्रक्चर है या जो डिफिनेशंस है मैं सही आपको बता रहा हूं या मैं आपको गलत बता रहा हूं, और आप मुझे जरूर कमेंट करके इस बात को बताइए. ठीक, और हम लोग कैसे पढ़ाया गया कि जिस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या हम लोगों ने कैसे पढ़ा कि जिस मेन वर्ब के अंत में ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी और ते आ रहे होंगे, वो हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हम लोगों ने इसको ऐसे समझा, लेकिन इसके डिफिनेशंस को हम लोगों ने सही से समझा नहीं, इसलिए जो है हम लोगों को प्रॉब्लम आती है. हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे, वो 2 घंटे से पढ़ता आ रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. ठीक है, आपको बोलने में अच्छा लग रहा है, हिंदी में जब आप बोलिएगा ना तो आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा है, इंग्लिश में इस चीज को बोलिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा. अब ये नहीं बताया गया उसका जो 2 आवर्स है स्टडी का वो कब तक कंटिन्यू है, ये नहीं बताया गया, इसीलिए क्या है, ये इनकम्प्लीट है. तो पहली बात आप अपने बुक में देखिएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर प्लस टाइम. हम लोग भी इस चीज को पढ़े हैं. ठीक है, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है. क्या है, ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है और ये इनकम्प्लीट जो है कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसको जो है आप दिमाग से यहां पे निकाल दीजिए. इस पे इसको देखिए, ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years. सॉरी 3 years हो गया. ठीक है, he will have been working in this company for 3 years. वह इस कंपनी में 3 साल से काम करता आ रहा होगा. ऐसा आप बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना, ये गलत है. ठीक है, अब ये बताता है इसमें कि जो ये 3 years है, कितना है ये 3 years, इसके वर्किंग का 3 years जो है इसके जो काम करने का या वर्किंग का, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, तब जाके ये आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट होता. ठीक है, तो अपने लेवल को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है. आपकी लेवल यहाँ नहीं है, आपकी लेवल जो है वो यहाँ पे है, इसलिए आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. टेंस तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, 3rd 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है और हम लोगों को भी पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें क्या है उसका लेवल होगा. अब देखिए कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन. उन लोगों ने भी लिखा टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल स्टार्ट, वहां भी है दैट विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू,
मतलब कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई एक्शन जो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। बस इसमें इतना ही बात लिखा गया है कि कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर्स में कंटिन्यू रहेगा कुछ समय तक, ठीक है। जबकि कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ये जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा, वो एक्शन जो है वो कब तक रहेगा। नाउ क्वेश्चन से है कि वो एक्शन जो है वो कब तक जारी रहेगा, तो कह रहा है कि अनटिल अ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम्स, यहाँ पे देखिए अनटिल अ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम्स या इवेंट इन द फ्यूचर, मतलब किसी खास समय या किसी विशेष समय तक वह एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब जो है रियल सेंस जो है या रियल कॉन्सेप्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग बोलेंगे कि कैसे, कि कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा या कोई एक्शन जो है वो जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा, किसी विशेष समय या किसी खास समय तक वह एक्शन जो है जारी रहेगा फ्यूचर्स में। तो उसका जो टाइम है वो आपको बताना पड़ेगा। बगैर टाइम के ये स्ट्रक्चर जो है क्या है, इनकम्प्लीट है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। देखिए यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यहां भी है वहां भी है, उसके बाद शैल या विल वहां भी आप देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, हैव बीन यहां भी है और यहां भी है, V4 मतलब V1 प्लस ING आप देखिएगा तो यहां भी है और यहां भी है V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां भी है, फ्रॉम या फॉर वहां भी है, यहां भी है, प्लस टाइम। बस ये स्ट्रक्चर यही था, इसके बाद ये नहीं। अब क्या होगा कि इसके बाद, इस स्ट्रक्चर के बाद बाय प्लस टाइम आएगा या वेन प्लस टाइम होगा, बाय प्लस टाइम होगा या वेन प्लस टाइम होगा, या ये जो टाइम जो क्लॉज होगा ये किसमें होगा, आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। तब जाके इसका रियल कॉन्सेप्ट आपको या इसका रियल सेंस जो है वो आपको मिलेगा। अदरवाइज इसके बगैर ये स्ट्रक्चर जो है वो इनकम्प्लीट है। मतलब इसके बगैर बाय प्लस टाइम या वेन प्लस टाइम के बगैर या टाइम क्लॉज जो है, इसके बगैर ये स्ट्रक्चर जो है क्या है, इनकम्प्लीट है और आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जहां उस तरह की माहौल है, वहां पे उस तरह के लोग हैं, वहां पे तो ट्रांसलेशन हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन आपका लेवल वहां नहीं है, आपको कहीं और जाना है। ठीक है, और आपको कहीं भी बेइज्जत तो होना नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या रखा है, he will have been working in this company for 3 years। ठीक है, he will have been working in this company for 3 years by September। अब यहाँ पे देखिए बाय हो गया, और बाय के बाद क्या दिया आपको, टाइम। क्या दिया, टाइम। मतलब 22 सितंबर का मतलब हो गया सितंबर तक, सितंबर तक। बाय का मतलब पे यहाँ पर होगा तक, सितंबर तक। अब देखिए यहाँ पे वह काम करता रहेगा, वह 3 साल से इस कंपनी में काम करता रहेगा सितंबर तक। बोलने में कुछ अजीब सा आपको लग रहा होगा, ये हमको कुछ अजीब सा लग रहा है। इसका जो सही मीनिंग हुआ वह ये होगा, उसको मतलब उसको सितंबर तक, उसको सितंबर तक इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे, उसको इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे। अब ये जो 3 इयर्स है, ये 3 इयर्स जो है इसके वर्किंग का, 3 इयर्स जो है इसके जो वर्किंग का, ठीक है, काम करने का, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो कब तक कंटिन्यू रहेगा, 22 सितंबर तक। अब ये जाके इसका रियल जो है वो मीनिंग निकलेगा। आपको बोलना है कि मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, मुझे सितंबर तक इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 इयर्स बाय सितंबर। ठीक है, तब जाके आपको ये कंप्लीट एक मीनिंग देगा। अगर आप सिर्फ बोलिएगा आई शैल हैव बीन वर्किंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 इयर्स, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, तो उसकी तरफ हम लोगों को जाना नहीं, मतलब आपको टाइम बताना पड़ेगा, बगैर इसके ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। अगर आप जान रहे होंगे पहले से तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। वी शैल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 5 इयर्स बाय 5 o'clock। अब यहाँ देखिए बाय आया हुआ, और बाय के बाद क्या दिया हुआ है, टाइम। कितने बजे तक, 5 बजे तक, मतलब 5 बजे तक यहाँ पे टाइम बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को 5 बजे तक, हम लोगों को 5 बजे तक पढ़ते हुए कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। अब ये जो है 5 आवर्स जो देख रहे हैं, 5 आवर्स,
ये इसका स्टडी का 5 आवर्स, हम लोगों का स्टडी का जो है ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो बाई 5 o'clock। मतलब आपको टाइम बताना पड़ेगा, आपको टाइम लिखना पड़ेगा, बगैर इसके ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, या बगैर इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है आपका, इनकम्प्लीट है। शी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years बाई जून। अब यहां पे देखिए बाई है, उसके बाद क्या दिया आपको टाइम जून। इसको ऐसे मान थोड़ा सा पढ़िए तो शी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। वो यहाँ जो है 3 साल से रहती रही होगी। अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका जो रियल जो मीनिंग है वो ऐसे निकालिए, उसको जून तक यहाँ रहते हुए 3 साल हो जाएंगे, उसको जून तक यहाँ रहते हुए 3 साल हो जाएंगे। तो ये 3 years जो आप देख रहे हैं, 3 years मतलब 3 वर्ष उसके रहने का, मतलब उसके रहने का ये 3 वर्ष जो है उसका रहने का, ये कब तक जो है कंटिन्यू रहेगा, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो जून तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए अनटिल अ पार्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक टाइम या इवेंट, वो एक्शन जो है वो क्या रहेगा, उस समय तक कंटिन्यू रहेगा। आपको टाइम लिखना पड़ेगा। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years बाई मार्च। देखिए यहाँ पे बाई है, उसके बाद क्या लिखा है मार्च, मतलब बाई मार्च के मतलब मार्च तक। तो यहाँ पे क्या है आपको टाइम आया हुआ है, क्या आया हुआ, टाइम आया हुआ है। चलिए मुझे मार्च तक दिल्ली में रहते हुए 3 साल हो जाएंगे, मुझे मार्च तक दिल्ली में रहते हुए 3 साल हो जाएंगे, या आप कहीं भी रहते हैं। तो ये 3 years जो है इसका, ये 3 years आप देख रहे हैं, मतलब 3 वर्ष इसका जो रहने का ये लिविंग, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो मार्च तक कंटिन्यू रहेगा, फिर इसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। When he comes back, देखिएगा यहाँ पे, when he comes back we shall have been studying for 2 hours। हम लोग 2 घंटे से पढ़ते हुए रहेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे है, पहले इसको ऐसे देखिए, we shall have been studying for 2 hours। हम लोग 2 घंटे से पढ़ते रहेंगे, हम लोगों को 2 घंटे पढ़ते हुए हो जाएगा, हम लोगों को 2 घंटे स्टडी करते हुए हो जाएगा। अब है कि क्वेश्चन ये है कि कब तक होगा, वो कब तक होगा आपका 2 घंटा जो है वो कंटिन्यू रहेगा पढ़ने का, वो कब तक रहेगा। When he comes back, जब वो वापस आएगा, ये भी जाएगा फ्यूचर में, जब वो वापस आएगा, इसका मतलब नहीं है when he comes back का मतलब नहीं होगा जब वो वापस, नहीं, जब वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा तो हम लोगों को पढ़ते हुए, हम लोगों को स्टडी करते हुए कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। तो ये जो 2 आवर्स है, ये जो 2 घंटे आप देख रहे हैं, ये स्टडी का कब तक कंटिन्यू रहेगा, 2 आवर्स ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा उस समय तक ये एक्शन जो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो है देखिए, यहाँ पे देखिए टाइम, यहाँ पे लिखे हैं बाई प्लस टाइम होगा या वेन प्लस टाइम, या ये टाइम का जो क्लॉज होगा ये किसमें होगा, आपका प्रेजेंट टेंस में, याद रखना है। अब यह किसमें लिखा हुआ है, सिंपल टेंस में। अब एग्जामिनर करेगा क्या, इसको जब भी लिखना है ना, ये टाइम जो क्लॉज होगा आपका प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ये पास्ट में इसको आप नहीं लिख सकते हैं, या फ्यूचर्स में आप इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि व्हेन ही केम बैक करे, या व्हेन ही हैड कम बैक करेगा, या व्हेन ही विल कम बैक करेगा, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। तो वहां पे अलर्ट होने की जरूरत है, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो छोटा सा जो आप क्लोज देख रहे हैं, अब इसको या तो आप बिगिनिंग में रखिए या आप एंड में रखिए, कहीं भी रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 5 hours। उसको देखिए, जो इसका रियल मीनिंग है वही मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस तरह की चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, ता आ रहा होगा और ती आ रही है, ठीक है। इसलिए आप लोग समझदार आदमी है, मैच्योर है, थोड़ा सा बात समझिए। हम उसको कराए, उसको हम लोगों का इंतजार करते हुए कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। अब होगा कि ये 5 घंटा जो है उसका वेटिंग का, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट। बाय द टाइम का मतलब वो हो गया तब तक,
तब तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तब तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तो उसको जो है ना हम लोगों का इंतजार करते हुए कितने घंटे हो जाएंगे, 5 आवर्स हो जाएंगे, मतलब 5 घंटे हो जाएंगे। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि बाय द टाइम यहाँ पे लिखा तो वी रिस्ट कर देगा, ठीक है ना, उसके क्या करेगा, वी विल रीच कर देगा, मतलब वी हैड, कुछ भी वो गड़बड़ सड़बड़ करेगा वहां पे, तो वहां पे अलर्ट रहने की जरूरत है। बस यही कॉन्सेप्ट है और यही इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो इसको आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कॉन्सेप्ट को आप कभी भी भूलिएगा नहीं। इधर जाइएगा तो खतरा ही खतरा है, इधर खतरा के अलावा और कुछ मिला नहीं अब तक, ठीक है। मतलब तारावती सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसका हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब देखिए फ्रॉम, आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में जो है फ्रॉम आया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फ्रॉम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंस, मतलब सिंस के बजाय जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मतलब सिंस का यूज कहां पे होता है, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में, फ्यूचर्स में कहीं भी सिंस का आप यूज नहीं करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव का रूल क्या होगा कि सब्जेक्ट होता है, और अगर आप कोई भी टेंस है तो उसका क्या होता है, ए बी होता है और उसके बाद नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात होगा, शैल या विल होगा, प्लस नॉट हैव बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फ्रॉम फॉर प्लस टाइम, भाई इसके बाद ये आएगा बाय प्लस टाइम या व्हेन प्लस टाइम, या जो टाइम क्लॉज होगा वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। बगैर इसके ये बेचारा जो है ना पूरी तरीके से क्या है, अधूरा है, मतलब इनकम्प्लीट है। एक मतलब अपने माइंड को स्टेबल करके पढ़ लीजिए, लाइफ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए he will not have been working in this company for 3 years by September, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, तो ही है तो क्या आएगा, साथ विल आएगा, उसके बाद क्या है नॉट, नॉट भी है, उसके बाद क्या आपका हैव बीन। अब बिफोर का मतलब V1 प्लस आईएनजी, इतना तो आपको पता होगा, बिफोर है, उसके बाद क्या आ गया आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रही है, पीरियड की बात हो रही है ना, यहाँ पे होगा फॉर 3 ईयर्स 22 सितंबर तक, तो कह रहा है कि उसको, मतलब उसको सितंबर तक इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल नहीं होगा, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलेगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि हम लोग ए बी को पहले रखते हैं और उसके जस्ट बाद हम होते हैं सब्जेक्ट को, तो क्या होगा शैल या विल, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा हैव बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फ्रॉम फॉर प्लस टाइम्स, बाकी का ये है, मतलब इसके बगैर ये नहीं चलेंगे ये, ठीक है, मतलब इसके बगैर ये इनकम्प्लीट है। अब एक विल ही हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years by years, क्या उसको सितंबर तक इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएगा, ऐसा नहीं निकलेगा, मैंने क्या उसको इस कंपनी में, क्या सितंबर तक उसको इस कंपनी में काम करते 3 साल होते आ रहे होंगे, तो आप बोलने में अजीब लगता है, ठीक है। इसका जो रियल मीनिंग है वही मैं आपको बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल क्या हो, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी आया प्लस निगेटिव भी आया है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ए बी को हम लोग पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को। यहाँ क्या होगा कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है कि ए बी को हम लोग शुरू में रखते हैं, उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लोग नोट को। यहाँ पे देखिएगा तो शैल या विल, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, तो शैल या विल होगा, उसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए नॉट आया, नॉट प्लस हैव बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, इसके बाद ये आएंगे बाई, वेन बाई प्लस टाइम या वेन प्लस टाइम, या टाइम जो क्लोज होगा आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। तो विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years by September, क्या उसको सितंबर तक इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल नहीं हो जाएंगे, ये निकला इसका सही मीनिंग। अब एक है कि WH फैमिली क्या होता है, तो कोई भी वर्ड जो WH से स्टार्ट होता हो, जैसे व्हाट हो गया आपका, हाउ, वेयर, होम, विच, ठीक है, ये क्या है WH वर्ड है, इसको बोला जाता है WH फैमिली। तो क्या होगा WH वर्ड होगा और उसके जस्ट बाद होगा ए भी और उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे WH वर्ड है और उसके बाद क्या होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट होगा। WH वर्ड के बाद क्या आएगा ए भी आएगा और जस्ट उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका हैव बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट,
फ्रॉम फॉर प्लस टाइम, मतलब बाकी का जो स्ट्रक्चर है उधर वो सही है, एग्जाम्पल जो है वो छूटा हुआ है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, व्हाट विल he have been, what will he have been what will he have been working in this company for 3 years by सितंबर। देखिए WH वर्ड आया व्हाट, उसके बाद क्या आएगा AB, और उसके जस्ट बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट आपके पास है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हैव बीन, यहाँ है देखिए यहाँ पे हैव बीन है, उसके बाद V4 होगा तो V4 है, उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, अब फ्रॉम फॉर प्लस टाइम, यहाँ पे क्या होगा फॉर 3 इयर्स, क्योंकि पीरियड की बात हो रही है, और उसके बाद बाय प्लस टाइम या व्हेन प्लस टाइम या टाइम क्लॉज होगा आपका वो सिंपल टेंस में होगा, सॉरी प्रेजेंट में होगा। इसी चीज को आपको याद रखना है। तो कह रहा है कि उसको सितंबर तक क्या इस कंपनी में 3 साल काम करते हुए नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था इसका रियल सेंस और रियल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें कुछ है नहीं। तो एक मतलब किसी भी चीज को आप जो है ना सही से पढ़ लीजिए, बस सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको दूर हो जाएगी। जब तक इसका रियल सेंस और रियल कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़िएगा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आपकी